गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सब बीएड फोर्थ सेमेस्टर के गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में, उसमें आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफिकल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम सब जैसा कि आपको पता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल फोर्थ यूनिट में है और ये अक्सर पूछा भी गया है। आप अगर बैक पेपर में आप पेपर निकालिए तो आत्मकथा कहते किसे हैं, आत्मकथा की विधियाँ क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। 2017-18 में भी आप पेपर में देखिएगा, बैक में आप लोगों की बुक में पीछे दिया है कि आत्मकथा कहते किसे हैं, आत्मकथा की विधियाँ क्या है। तो बच्चों, आज हम सब आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। आत्मकथा जो होता है, ऑटोबायोग्राफिकल जो होता है, वह किसी भी राइटर का लाइफ होता है, किसी भी राइटर का जीवन होता है, या फिर हम कह सकते हैं जीवनी होता है। यह जो होता है उनका, ये जो वो ऑटोबायोग्राफिकल बनाते हैं वो एक काल्पनिक होता है, लेकिन वो वास्तविकता को दर्शाता है जो लेखक के जीवन से संबंधित होता है। बात समझ में आई? जो लेखक के जीवन से संबंधित होता है वही क्या होता है, उसकी आत्मकथा होती है। तो हम ये देखते हैं, जैसे कई सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, अमृतलाल नागर जी हैं, टुकड़े टुकड़े दास्तां। सब लोग, कहने का मतलब क्या, जितने सारे कवि हैं, जितने सारे लेखक हैं, जितने सारे हमारे राजनीतिक में हैं, सब लोगों ने आत्मकथा के बारे में लिखा। आत्मकथा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ही वह अपने लाइफ को या जीवन की वास्तविकता को अपने आप में दर्शाते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मीनिंग्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। आत्मकथा विवरण का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी अपनी स्वयं की जीवनी। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन के भूतकाल और वास्तविक काल के क्षणों को, चाहे वह उनकी उपलब्धियां हो, चाहे वह उनकी रुचियां हो, चाहे वो उनकी घटनाएं हैं, चाहे उनकी अनुभव हो, चाहे प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे उनके अपने निजी दोस्त हों, चाहे वो उनका परिवार हो, ये सारी चीज़ें आत्मकथात्मक या आत्मकथ्य या आत्मकथात्मक विवरण के अंतर्गत आता है। आपको मेरी बात समझ में आई? किसी भी स्वयं के जीवनी के बारे में, अपनी इच्छाओं के भूत वर्तमान भविष्य के भूत वर्तमान के बारे में जान करके या खुद लिखना ही क्या होता है, आत्मकथा होता है। आत्मकथा में व्यक्ति जो होता है वह अपने यादगार पलों को और उस यादगार पलों को अपनी बारे में, या कह सकते हैं वर्णनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है। हमारा ऑटोबायोग्राफिकल 3 टाइप के होते हैं। वो डायरेक्ट और मिक्स्ड होता है। डायरेक्ट और मिक्स्ड होता है। जो पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल होता है वो व्यक्ति जो होता है इसमें, या फिर स्टूडेंट कह सकते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसमें उसको किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं किया जाता है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी बातें लिखता है। और वही चीज़ जो होता है पर्सनल जो होता है, पर्सनल बायोग्राफिकल, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट बायोग्राफिकल जो होता है वो उसमें जो होता है किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए, किसी भी विषय में लिखने के लिए उन्हें गाइडेंस किया जाता है। इसमें जो होता है एक क्वेश्चन के रूप में, एक प्रश्नावली रूप में उसको तैयार करके उसको दिया जाता है, या वो खुद निर्देशन के अनुसार लिखता है। हमारा तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफिकल होता है। मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफिकल में भी उनको खुद के बारे में भी लिखते हैं और दूसरों के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में भी, वो दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके ऑटोबायोग्राफिकल लिखता है। उसमें ये नहीं होता है, कुछ चीज़ें तो उसको गाइडेंस किया जाता है कि आप इस टॉपिक पे लिखिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुद से, जो उनकी निजी चीज़ें होती हैं, जो उनका पर्सनल चीज़ें होती हैं, उसमें इंक्लूड कर देते हैं। ये हमारा होता है मिक्स्ड होता है। तो आपने ये जाना कि 3 टाइप्स में जो हमारा जो गाइडेंस वाली चीज़ें होती है, जो गाइडेंस
ऑटोबायोग्राफिकल होती है, मतलब निर्देश के अनुसार आत्मकथा जो लिखा जाता है, उसमें जो होता है, व्यक्ति जो होता है अपने परिवार के अनुभव, अपने सामाजिक परिवेश, अपने विद्यालय के अनुभव पे अपनी चीज़ें लिखती है। जैसे कि बहुत सारे विद्वान महापुरुष होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप अपने बारे में हमको बताएँ। तो वो एक तरीके से आत्मकथात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपनी बातों की अभिव्यक्तिकरण ना कर सकें, आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जब हम अपनी निजी बातों का या अपनी भावनाओं का या खुद के जीवन का जब हम किसी के सामने अपने रूप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, या हम बता नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। लिखने से क्या होता है, उनकी जो तनाव होती है वो कम हो जाती है, वो अपनी बातों का व्यक्तीकरण भी अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो हम जो आते हैं डायरेक्टेड गाइडेंस जो होता है, वो डायरेक्ट जो निर्देशित ऑटोबायोग्राफिकल होती है, उसमें जैसे कि व्यक्ति जो होते हैं अपने परिवार के अनुभव के बारे में बताता है, परिवार की स्थिति क्या थी, अच्छी थी या बुरी थी, वो कौन से धर्म को मानता है ये बताता है, और सामाजिक परिवेश में कहाँ वो रहता था पहले, समाज कैसा था उसका, कि रूढ़िवादिता से ग्रसित था या रूढ़िवादिता से नहीं ग्रसित था, या पहाड़ी पर्वांचल था या पर्वांचल स्तर था, या ग्रामीण परिवेश था या शहरी परिवेश था। ये सारी चीज़ें वो धर्म के बारे में भी ऐसे लिखता है कि हम ऐसे ऐसे जगह थे, यहाँ ये चीज़ें होती थी। उसी आधार पे आत्मकथात्मक आत्मकथ्य लिखता है। और वो साथ ही साथ कोई भी हो, या अक्सर देखा जाता है कि जो ऑटोबायोग्राफिकल जो लिखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में वो ये भी लिखते हैं कि वो अपने विद्यालयी परिवेश में कैसा था, उनका प्राथमिक शिक्षा कैसा था, उसकी उच्च शिक्षा क्या था, उसके शिक्षक किस कौन थे जिसके कारण वो अभिप्रेरित हुआ, उसकी रुचियाँ क्या थी, किस विषय में अधिक रुचियाँ थी, उनकी जो परिवार से संबंध क्या था, उनकी राष्ट्रीय उस समय में समाज में या राष्ट्रीय परिवेश में कौन सी समस्याएं प्रमुख थी, ये सारी चीज़ें वो निर्देशित अर्थात डायरेक्ट ऑटोबायोग्राफिकल में लिखता है। अब हमने ये जाना कि उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, उसको कितने टाइप्स होते हैं, हमने ये जाना। अब हम ये जानते हैं कि उसके कौन-कौन से लक्षण होते हैं ऑटोबायोग्राफिकल के। देखिए, ऑटोबायोग्राफिकल के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल जो होता है वह ऐसा होना चाहिए, या पाठकों को वो रोचक लग सके, मतलब इंटरेस्टेड लग सके, और जीवन के वो अपने पर्सनल लाइफ को इंडिकेट भी करता है, जिससे किसी भी बच्चों या विद्यार्थी या व्यक्तियों को पढ़ने में आनंद का भी अनुभव होता है। आत्मकथा जो होता है, जिसमें जितने सारे पात्र होते हैं, जितनी सारी घटनाएँ होती हैं, जितनी सारी स्थितियाँ होती हैं, सभी चीज़ें जो होती हैं, वो लेखक की मानसिकता के व्यक्तित्व को दर्शाता है, मानसिकता के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और जो उनकी शिक्षक लोग जो होते हैं, वो महान व्यक्तियों को पर पाठ पढ़ाते समय आत्मकथा के अवसर वो बताते रहते हैं। अक्सर हम लोग क्लास में क्या करते हैं कि जब बच्चों को मोटिवेट करना होता है, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, उनके बारे में बता के बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे पद को प्राप्त करें, और उनके अंदर हम एक नई ऊर्जा करते हैं। तो आत्मकथा भी जो होता है, हम बच्चों को इस तरीके से कक्षा कक्ष में दें, जिससे वह हमारे इतिहास के पन्नों पे लिखा गया हो और उनकी विद्वत्ता पूछे, जिससे बच्चे जो है उससे कुछ न कुछ मोटिवेशन या प्रेरित होकर के आगे बढ़ें। जो उनका जो उनकी लेखक उनकी जो जीवनी होती हैं, या जो भी वो आत्मकथा लिखते हैं, वो जो होता है, लेखक जो होते हैं अपनी संपूर्ण जीवनी के किसी जीवन का अंश का चयन करके या किसी घटना पर ये चीज़ें निर्भर होती है। यह जो होता है, इसमें जो वक्ता होता है, वह जो होता है आत्मकथा जो होता है, वो एक ही होता है जिसमें वह खुद ही होता है, अर्थात वो खुद ही अपने बारे में या अपने व्यक्तित्व के बारे में इंडिकेट करता है। अब हमने देखा कि हमारे बहुत सारे फैक्ट होते हैं। अब ये होता है कि ऑटोबायोग्राफिकल जो होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट डिस्क्रिप्शन होते हैं। उसके बेनिफिट वो होते हैं कि जैसे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम ये चीज़ें हैं कि
हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी अंतर्सूझ के बारे में, अपनी समस्याओं को व्यक्त करके छात्रों के सामने परामर्श दे करके बताते रहते हैं। वो इसके माध्यम से, ऑटोबायोग्राफिकल के माध्यम से वो अपने तनाव को भी, स्ट्रेस को भी कम कर लेते हैं और वह अपने पर्सनल डेवलपमेंट का भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि व्यक्ति जो होता है कभी-कभी हतोत्साहित हो जाता है और अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल को वो लिखने के बाद, अपने आप को देखने के बाद इसको एक दिशा मिल जाती है जिससे वो आगे बढ़ पाता है। और जो होता है उसमें अ, हमारे ऑटोबायोग्राफिकल लिखने में जो होता है उसके उसमें व्यक्ति का या फिर लेखक का सुधार या बच्चों का सुधार भी होता है, जिससे वो महान विद्वान या पुरुष के बारे में जानने के बाद उसी तरीके से वह उनका फॉलो करते हैं और अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। आत्मकथा में जो होता है, लेखक जो होते हैं छात्रों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने पर भी संतुलन या प्राप्त करते हैं या उसमें सफल भी होते हैं। तो अगर किसी चीज़ का हम मेरिट्स होते हैं तो किसी चीज़ के डिमेरिट्स भी होते हैं। तो अब इस चीज़ के डिमेरिट्स भी बहुत सारे हैं। तो डिमेरिट्स के बारे में हम कुछ चीज़ें आपको बताएँगे कि जो आत्मकथा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति गुप्त रूप से लिखता है, वह सार्वजनिक भी हो जाता है, जो व्यक्ति या राइटर नहीं चाहता है। ये कभी-कभी ऐसा भी होता है, जो लेखक होता है अपनी वास्तविकता को छुपा करके होता हुआ कुछ है और बता कुछ और देता है, मतलब लिखता और कुछ है। जबकि वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आत्मकथा पे जो होता है व्यक्ति बिना एक अच्छे परामर्शदाता की आवश्यकता भी होती है, अन्यथा आत्मकथा जो होता है वह गलत भी हो जाता है। आत्मकथा में परिवार के व्यक्तियों की सूचनाएं प्रस्तुत होती हैं। ये बहुत सारे ऐसे डिमेरिट्स होते हैं जिसमें व्यक्ति को बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें हो, व्यक्ति की अगर उसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो जैसा आप लोगों ने आज पढ़ा कि ऑटोबायोग्राफिकल जो होता है वह हमारा जो होता है उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने फैक्ट्स होते हैं, उसके कौन से सेंटर क्या उसके लक्षण होते हैं, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, ये सारी बातें आपने जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप जो है अच्छे से लर्न कर पाएंगे और एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।